अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो शी बाइडन की समिट है। G20 मीटिंग हुई थी, उस पे ये दोनों जो लीडर्स हैं वो मिले, शी जिनपिंग फ्रॉम चाइना एंड बाइडन फ्रॉम यूएसए। तो दोनों लीडर्स की ये फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग थी और मज़े की बात है कि ये उस टाइम हुई है जब दोनों लीडर्स दोबारा इमर्ज हुए हैं। मतलब कि मिड टर्म इलेक्शन हुए थे इन यूएसए, बाइडन वन एंड शी की मीटिंग हुई थी, सीपीसी की मीटिंग हुई थी, चाइना सीसीपी सॉरी, चाइना कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है शायद, उसकी मीटिंग हुई थी और शी अगेन नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नॉमिनेट हुए थे। तो दोनों स्ट्रॉन्ग फेवर थे अपनी कंट्री की और स्ट्रॉन्ग हो के जब दोनों ये मिले हैं तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनके मिलने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या कंसिडर किया जा रहा था इन ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्डर के, क्या होगा, फिर इन्होंने किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया, फर्दर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, तो उनको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था जी? द लीडर्स वर अबाउट टू डिस्कस एफर्ट्स टू मेंटेन एंड डीपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूएस एंड पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, responsibly manage competition and work together where our interests align, and especially on transnational challenges that affect international community। तो दोनों की जो ओवरऑल देखा जाए तो एक कंसिडरेशन यही थी कि हम कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो ओवरऑल दुनिया के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो but they do hope Biden can build the floor of functional relationship that doesn't tip over into conflict and even allows for productive cooperation in areas like climate and North Korea। मतलब कि कुछ इस तरह का करना था जिससे ओवरऑल दोनों एक फ्लोर सेट करते, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करते, एक पिच तैयार करते कि जिसके ऊपर दोनों खेल सकें। बैकग्राउंड क्या है जी? अगर देखें तो इन दोनों के दरमियान, चाइना और यूएस के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो खैर थे, लेकिन ओवरऑल इनकी जो एक कम्युनिकेशंस थी वो स्टॉप हो गई थी व्हेन नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान। ये तकरीबन अगस्त के एंड पे शायद था या अगस्त के स्टार्ट में था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो ताइवान का भी ओवरऑल मैं इशू ऑलरेडी 2-3 वीडियोस के अंदर प्रॉपर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इनके रिलेशंस थे वो काफ़ी एक न्यू लो पे चले गए थे जब वो नैन्सी का विजिट हुआ। नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं एंड इट इज़ द थर्ड मोस्ट पावरफुल एक जो सीट है या पोस्ट है इन यूएसए आफ्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जब उन्होंने विजिट किया तो उसके बाद इन दोनों के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ख़राब हुए। इन दो टॉक्स यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल डिस्कस द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। तो यूएस की तरफ से जो बताया गया कि बाइडन क्या डिस्कस करेंगे, वो ताइवान का इशू डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जी यूएस की उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि यूएस विल डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट। उसके बाद जी ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स थी वो डिस्कस करनी थी। उसके अलावा इकॉनमी चाइना की जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी उनको डिस्कस करना था। उसके अलावा टू कंट्रीज कैन कोऑपरेट ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी थी। उसके अलावा जो रशिया की न्यूक्लियर जो सॉरी यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर डिस्कस करना था, नॉर्थ कोरिया के ऊपर डिस्कस करना था। ये तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स थे। ताइवान, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर एंड क्लाइमेट चेंज। ये 6 टॉपिक्स थे, ये 6 एजेंडे की बातें थी जिनके ऊपर बाइडन ने डिस्कस करना था। और जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके दरमियान जो मेजर इंटेंस डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये एक ताइवान के ऊपर है, दूसरा टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज को काफ़ी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा ह्यूमन राइट्स। और चाइना इन तीनों को कहता है कि दीज आर इट्स इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि एक जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं इनके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई बात नहीं होती। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या हैं जी? अगर देखा जाए तो यूएस इम्पोज ड्रामेटिक एक्सपोर्ट्स बैन ऑन सर्टेन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली स्लाइड के अंदर कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेड सैंक्शंस टू होबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स लाइक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट आर इम्पोर्टेंट टू चाइना।
Meanwhile, according to US readout, Biden raised concerns about PRC practices in Xinjiang, Tibet, Hong Kong on human rights more broadly. China has long insisted that these issues are of internal affairs and has warned against the external interference. मतलब कि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब चाइना कर क्या रहा है, वो बेसिकली अपनी जो फोर्स है उसको तैयार कर रहा है। ये जो इधर आने से पहले जो शी था उसने अपनी मिलिट्री को कहा भी था, फोकस ऑल इट्स एनर्जी ऑन फाइटिंग। मतलब कि आपने मैक्सिमम कोशिश करना है कि अपनी जो एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेंस करें, फाइटिंग को इंक्रीज करें, मॉडर्नाइज करें। तो जो डिस्कस था वो क्या हुआ, बेसिकली सबसे पहले जो था वो ताइवान इशू को डिस्कस किया गया। उसके इसके ऊपर वैसे मैं आपको ऑलरेडी भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस मीटिंग के ऊपर जो बेसिकली कहा गया वो ये था, आई एब्सोल्युटली बिलीव, ये बाइडन ने कहा था कि देयर नीड नॉट टू बी अ न्यू कोल्ड वॉर। आई हैव मेट मैनी टाइम्स विद शी जिनपिंग एंड वी वर कैंडिड एंड क्लियर विद वन एंड अदर अक्रॉस द बोर्ड। आई डोंट थिंक हियर इज एनी इमिनेंट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ चाइना इन्वेड ताइवान। मतलब कि उसने जो बाइडन साहब थे उन्होंने यही कहा कि मैंने चाइना को बता दिया है और उसको कह दिया है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक हुआ तो वो विल डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट। और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह का कोई इशू हो जिसके अंदर जो पीस एंड स्टेबिलिटी है अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट और इन द ब्रॉडर रीजन जो है उसको कोई ना कोई इशू क्रिएट हो। सो चाइना के मुताबिक ताइवान क्वेश्चन इज एन इंटरनल मैटर, इट इज एट वेरी कोर ऑफ चाइनाज कोर इंटरेस्ट। मतलब कि हम जो हैं वो बेसिकली ये एक हमारा इंटरनल, जिस तरह इंडिया कहता है कि कश्मीर इज आवर इंटरनल मैटर, इसी तरह चाइना कहता है कि ताइवान इज आवर इंटरनल मैटर। दूसरा जो डिस्कस हुआ यूक्रेन की वॉर के ऊपर डिस्कस हुआ और दोनों जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि जो न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और बाइडेन साहब ने चाइना को ये बताया या शी को कहा कि आप काइंडली पुतिन से बात करें एंड टू रिट्रीट देम, उसको बैकवर्ड करें, बैक आउट करें फ्रॉम दैट वॉर, के न्यूक्लियर जो वॉर है वो बेसिकली should never be fought and can never be won, and underscore their opposition to the use or threat of use of nuclear weapons in Ukraine। ठीक है, इस चीज के ऊपर दोनों एग्री हुए थे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था नॉर्थ कोरिया। दोनों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बात की और उस वक्त जो बाइडेन साहब थे उन्होंने ये कहा कि अगर इफ यूएस वुड बीफ अप इट्स प्रेजेंस इन द रीजन, अ मूव दैट विल बी रेड बाय बीचिंग एज अ थ्रेट टू इट्स ओन सिक्योरिटी। तो इसलिए कोशिश आप करें कि आप नॉर्थ कोरिया को समझाएं, वो बार बार जो मिसाइल की वो एक टेस्ट वगैरह करता है उसको रोकें। अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम अपने मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा देंगे, जिससे आपको खुद फिर खतरा होगा। तो कोशिश ये करें कि आप खुद ही उसको रोक लें। नेक्स्ट अगर देखें तो नो न्यू कोल्ड वॉर, कंपटीशन नॉट कन्फ्लिक्ट। कर्ट कैंपबेल, ये एक इंडो पैसिफिक कमांड के यूएस के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि जब बाइडन साहब आए थे उन्होंने कहा था कि द रिलेशंस विद चाइना विल बी pursuing by a new set of paradigms and the major prevailing position on that relation will be a competition। तो हमारा जो यूएस के साथ चाइना के साथ अब कंपटीशन रहेगा और कंपटीशन एट मल्टीपल लेवल रहेगा। मतलब कि हम मुख्तलिफ जगहों पे उसको compete करते रहेंगे। इसी तरह जो शी साहब और बाइडन ने भी यहाँ पर ये कहा है कि वी नीड टू चार्ट द राइट कोर्स फॉर द चाइना यूएस रिलेशनशिप। जबकि शी ने कहा था कि चाइना यूएस रिलेशन शुड नॉट बी अ जीरो सम गेम इन विच यू राइज एंड आई फॉल। The wide earth is fully capable of accommodating the developments and common prosperity of China and the US। तो उनकी ओवरऑल जो वही फ्रॉम द डे वन एजेंडा रहा है कि हम चाहते हैं कि आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। बेसिकली चाइना इज गोइंग फॉर अ विन विन सिचुएशन, जबकि यूएस इज गोइंग फॉर अ जीरो सम सिचुएशन। यूएस ये चाहता है कि मेरी हेजीमनी बरकरार रहे और कोई दूसरा मेरे बराबर नहीं आए, जबकि चाइना ये कहता है कि हम सारे इकट्ठे चलें आगे। ठीक है, अगर आप बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूँ, रशिया भी बड़ा है, इसी तरह हम सारे इकट्ठे मिलकर दुनिया को चलाते हैं। लेकिन यूएस कहता है नहीं, मैं ग्लोबल पुलिसमैन हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी चाहिए।
नेक्स्ट अगर देखें तो जो पांचवी चीज़ थी वो रिवाइवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाई लेवल विजिट्स था। इसमें ये हुआ था कि नेक्स्ट जो ईयर होगा उसके अंदर जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब ये विजिट करेंगे चाइना, और वहाँ पर जो फर्दर जो डिस्कस होंगे वो होंगी। तो ये पांच पॉइंट्स थे जी जिनको डिस्कस किया गया। अब अगर रेड लाइंस ऑफ चाइना देखें तो बेसिकली जो उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं वेंग यी, उन्होंने कहा है कि चाइना वांटेड द यूएस टू एग्री इन ऑर्डर फॉर रिलेशंस टू इम्प्रूव, नॉट गेट इन अ वे इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। पहली बात। दूसरा, टू रिस्पेक्ट चाइना's क्लेम ओवर प्लेसेस लाइक ताइवान एंड टू रिस्पेक्ट बीजिंग्स कम्युनिस्ट पार्टी रूल। मतलब कि ये जो तीन चीजें हैं वो करो तो फिर हम आपके साथ एक अच्छे रिलेशन को उस्तवार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो यूएस है वो तीनों चीजों की नफी कर रहा है। किस तरह? इट इम्पोज द सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन्स, मतलब कि जो पहला बात कंट्रीज की डेवलपमेंट के अंदर पहली वायलेशन। उसके बाद सैंक्शन सम ऑफ चाइनीज लीडिंग टेक्नोलॉजी फर्म्स। उसके बाद ये यूएस हैज एप्ट द टाइज विद ताइवान। ये जो प्लेसेस की बात है तो यहाँ पर दूसरा भी उसके साथ है, इंक्लूडिंग पेलोसी विजिटिंग एन आइलैंड सिंस अगस्त। Congress is considering drawing on the US weapons stockpile to arm island at American expense। मतलब कि वो ना जो तीनों पॉइंट्स जो चाइना ने उसे बताए हैं उनको वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना की रेड लाइंस हैं। तो इनको अब क्या करना चाहिए? यूएस को एक कंस्ट्रक्ट डेवलप करना चाहिए कि वी हैव टू लिव इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी विद अ विन विन कोऑपरेशन, नॉट अ जीरो सम कोऑपरेशन। बाकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है अगर इसमें देखा जाए तो इट वाज द फर्स्ट मीटिंग दोनों की, और दोनों के ये जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे एक उनके लिए रीजनेबल सक्सेस थी, क्योंकि उन दोनों ने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो एटलीस्ट शेयर किए। और इट वाज कंसिडर्ड एज अ बेबी स्टेप बट अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। मतलब कि अब ये जो स्टेप होगा ये फर्दर एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करेगा फॉर द फर्दर निगोशिएशंस इन, मतलब के जो मेजर इश्यूज हैं उनके अंदर। नीड टू बी कॉशियस अबाउट द रिलेशंस ऑफ यूएस चाइना। कैसे जी? द वर्ल्ड इज बिग इनफ फॉर द टू कंट्रीज टू डेवलप देमसेल्व्स एंड प्रॉस्पर टुगेदर। ये एक हुआ चुयांग फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन है, जो कि शी के साथ आए थे जब मीटिंग हुई थी। उसके अलावा जी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं आयन चोंग द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने कहा द टोन आई थिंक वाज ओवरऑल पॉजिटिव। There's some recognition that there is a common interest and these include not letting the relationship spiral out of control। मतलब कि जो सिचुएशन है वो इस टाइम अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इससे ज़्यादा जाने भी नहीं चाहिए। But I would still be somewhat cautious given the volatility in US-China relations. They have starts and stops। मतलब कि वो कभी सेट हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, वही एक जो बम्पी रोड वाली कंडीशन है। तो इनको कुछ थोड़ा सा अपने आप को देख भाल के चलना चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो with these words जी, I would like to thank you for watching my video. If you find it informative, like, subscribe and share with your friends। तो अल्लाह हाफिज।